वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 28 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एरे को। तो एरे क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे इसे हम डिक्लेयर करते हैं और यूज़ करते हैं, ये सभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम इस वीडियो में समझेंगे। तो पहले इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है वो हमने यहाँ पे समझना है, देन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम प्रैक्टिकली भी करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे आने वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं जैसे पॉइंटर्स हैं, तो उनके साथ भी एरे यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आने वाले कुछ वीडियोस में हम एरे के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है एरे। तो एरे हमारा टॉपिक है। तो देखिए एरे एक्चुअल में क्या होता है इसको अभी हम डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इसका एक्चुअल में यूज़ क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम दिया गया है या सिंपली एक प्रॉब्लम दी गई जिसमें आपको 50 या 100 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं उनको आपस में सम अप करना है, उनका एवरेज निकालना है। तो एक तरीका जो बेसिक तरीका जो अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, हम इंटीजर टाइप यहाँ पे डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं एंड देन यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स का हम नाम लिखते हैं। अभी फिलहाल अगर हमको 50 चाहिए तो टोटल हम यहाँ पे 50th तक यहाँ पे आपके वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। अब देखिए जब भी आपको कुछ इस तरीके का करना है तो एक तरीका जो सिंपल सा है वो तो ये है, और दूसरा तरीका हमारा यहाँ पे एरे है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल हैं जिनका टाइप जो है वो सेम है तो हम यहाँ पे इतने सारे ना लेकर एक ही वेरिएबल लेते हैं और टोटल उनका जो साइज है वो डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर, और मैंने यहाँ पे इतने सारे ना लिख के मैंने केवल ए लिखा और इसमें मैंने बोल दिया कि टोटल मुझे 50 यहाँ पे चाहिए, तो ये सिंपली हमारा एरे हो गया। अब इसको आप अगर डिफाइन में यहाँ पे करूँ तो एरे को हम बोल सकते हैं कि एरे आपका कलेक्शन होता है डेटा वैल्यूज का जिनका टाइप सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए सेम है, एरे आपका क्या है, कलेक्शन है आपका डेटा वैल्यूज का जिनका जो टाइप है वो हमारा सेम होगा। तो इसको चलिए हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। an array is a collection of डेटा वैल्यूज, ये डेटा वैल्यूज का कलेक्शन होता है ऑफ सेम टाइप, जिनका जो टाइप होगा वो सेम होगा, यानी कि उनका डेटा टाइप जो होता है वो सेम होता है। और दूसरा जो आपका एरे होती है ये मेमोरी के अंदर आपका कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होती है। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का मतलब है यानी कि एक के बाद एक आपका स्टोर होगी। तो दूसरा पॉइंट इसके लिए हम लिख देते हैं ईच एलिमेंट या एवरी एलिमेंट या सिंपली डेटा वैल्यू आर stored in a contiguous memory location। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया, यानी कि अगर आपका जैसे आपका सिस्टम के अंदर मेमोरी होती है, किसी भी आप डेटा वैल्यू या किसी भी चीज़ को अगर आप स्टोर करते हो तो फिजिकली मेमोरी में स्टोर होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे जैसे आपकी मेमोरी है तो यहाँ पे मेमोरी में आपका अलग अलग बाइट यहाँ पे होंगे, अलग अलग, सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो बिट होती है, और अगर हम 8 बिट को एक साथ लेकर के आए तो उसको हम बाइट बोलते हैं। ऐसे ही आपका किलो बाइट है, मेगा बाइट, गीगा बाइट, ये तो आपका मेमोरी के यूनिट्स हो गए। तो यहाँ पे हम बाइट्स के फॉर्म में आपका देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 10 स्टोर किया, 15 स्टोर किया, 25 स्टोर किया एरे के अंदर, तो यहाँ पे ये जो होगा ये आपका पहले लोकेशन मान लीजिए 101 आपका बाइट पे है, एंड दूसरा आपका 104 पे है, यानी कि इसका ठीक आगे, उसके ठीक आगे हो सकता है 107 या 8 बाइट पे आपका हो, यानी कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे आपकी जो एरे होती है वो स्टोर होती है। इसके बाद अब देखिए ये तो हमको समझ में आ गया कि आपका सेम टाइप का अगर हम डेटा वैल्यूज लेते हैं तो उसी को हम एक एरे बोल देते हैं। तो इसका अगर हम बेसिक सिंटैक्स यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आता है डेटा का टाइप, देन आता है आपका वेरिएबल नेम, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हमने ए लिया है और डेटा टाइप इंट लिया है, एंड देन आपका यहाँ पे आ जाता है साइज, या इसको आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी बोल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए सिंपल सा है। अब यहाँ पे अब जरूरी नहीं कि हम हमेशा जब भी एरे बनाएंगे तो एरे हम यहाँ पे इंटीजर का ही बनाएं, आप किसी भी डेटा वैल्यू का यहाँ पे एरे बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हमको यहीं पे आपका फ्लोटिंग पॉइंट चाहिए होंगे तो हम फ्लोट लिखेंगे। मान लीजिए नाम हमने यहाँ पे एच दे दिया और हमने कहा इसमें टोटल आपके जो एलिमेंट आएंगे वो 10 आएंगे। ऐसे ही आप चाहें तो यहाँ पे करेक्टर का बना सकते हैं या सिंपली स्ट्रिंग आप बना सकते हैं। अगर आप सिंपल करेक्टर लिखते हैं तो इसमें एक ही करेक्टर आता है, लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिंपली करेक्टर एच
h लिखा और मैंने 20 यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब ये है कि h नाम का जो यहाँ पे वेरिएबल है ये एक एरे वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग हमारी आएगी। तो इसको हम आगे डीपली डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग ऑफ एरे किस तरीके से बनाई जाती है। तो अब बात करते हैं कि इसके जो एलिमेंट हैं उनको हम कैसे एक्सेस करेंगे। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 आपके एलिमेंट का। तो मैंने एक एरे यहाँ पे डिक्लेयर कर दी इंट ए और मैंने कह दिया कि इसमें हमारे पास 5 यहाँ पे एलिमेंट होंगे। तो जब यहाँ पे 5 एलिमेंट होंगे तो यहाँ पे एलिमेंट को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे तो हमारे पास हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट या हर एक इंडिविजुअल वेरिएबल का नेम है, लेकिन यहाँ पे नेम तो एक ही है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंडेक्स नंबर है। तो हर एक एलिमेंट को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने का तरीका ये है, जब भी हम A5 लिखते हैं यानी कि एक वेरिएबल नेम साथ में उसका साइज हम लिखते हैं तो ये स्टार्ट होता है 0 से, यानी कि इसका जो 0th एलिमेंट होगा वो इसका पहला एलिमेंट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट भी ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो एरे होती है भले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो आपका 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होता है। एरे बाय डिफॉल्ट स्टार्ट्स विथ 0 इंडेक्स नंबर। तो 0 इंडेक्स नंबर से हमारी जो एरे है वो हमेशा स्टार्ट होगी। तो आपने बेसिकली इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे याद करना है कि एरे कलेक्शन होता है डेटा वैल्यूज का जिनका टाइप हमारा यहाँ पे सेम होता है। इसके अलावा इनको हम स्टोर करते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे, और एरे जो है वो हमेशा ही आपका 0 इंडेक्स नंबर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अगर 5 एलिमेंट हैं तो A0 आपका पहला एलिमेंट होगा, और ऐसे ही आपका A1 जो है ये दूसरा एलिमेंट है, A2 जो है ये तीसरा एलिमेंट है, ऐसी A3 एंड A4। तो देखिए टोटल यहाँ पे 5 है। तो 5 है तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 टोटल कितने हो गए, 5 यहाँ पे हो गए। तो आई होप एरे आपको सिंपली यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं कि एरे के अंदर हम वैल्यूज को कैसे यहाँ पे असाइन करते हैं, यानी कि इनिशियलाइज करना एरे को। तो एरे को एक तो यहाँ पे तरीका सिंपल है, जब भी आप एरे को डिक्लेयर करें और उसी के आगे आप डायरेक्टली यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर इसके एलिमेंट लिख सकते हैं। अभी हमने 5 यहाँ पे दिया है, इसके अलावा हम यहाँ पे मान लीजिए हमने 41, 51, 62, 78, 89 ये 5 हमने यहाँ पे वैल्यूज दे दी। तो यहाँ पे अगर आप इनको अब यहाँ पे printf स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं तो A0 में हमको क्या मिलेगा, 41, ऐसी A1 में हमको मिलेगा 51, ऐसी A2 में अगला एलिमेंट हमारा आएगा, A3 में उसके अगला एलिमेंट हमारे को यहाँ पे मिलेगा, और लास्ट में ये वाला एलिमेंट मिलेगा। तो सिंपल सा है, ये तरीका है डिक्लेयर करने का। अगर आप इसको जब आप डिक्लेयर करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं तभी आप वैल्यू दें। और इसके अलावा अगर जब आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और अगर आप यहाँ पे ये साइज नहीं भी देते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये इसका साइज 5 ही लेने वाला है, यानी कि एरे का साइज यहाँ पे 5 ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट एक तरीका और है, देखिए अगर हमको यही करना है तो इससे अच्छा तो हम ये करेंगे, क्योंकि ये वेरिएबल नेम हम लेते हैं हमको इतना नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसमें हमको फायदा होता है जब हम लूप को रन करते हैं, यानी कि जब हम यूजर से वैल्यू लेंगे। तो इसका तरीका क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैंने इंट A5 एक मैंने एरे यहाँ पे ले ली, तो इसको भी हम प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं। देन मैं एक वेरिएबल और यहाँ पे ले लेता हूँ जिसकी मदद से मैं लूप को यहाँ पे रन करूंगा। तो i नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया। देन हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर i इक्वल्स टू 0 से लेकर i इज लेस देन 5 तक एंड i++। तो लूप से तो आप फेमिलियर हैं, प्रीवियस वीडियोस में हमने लूप को डिस्कस किया था। तो i की वैल्यू चलने वाली है 0 से 5 तक। तो यहाँ पे सिंपली अगर आपको यूजर से रीड करना है तो scanf की मदद से आप %d एंड सिंपली एड्रेस ऑफ AI। तो AI में सबसे पहले जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, देन वैल्यू आएगी 2, देन 3, देन 4। तो इस तरीके से सभी एलिमेंट्स के पास यहाँ पे लूप जाने वाला है। सबसे पहले A0 यहाँ पे आएगा तो उसमें हम एलिमेंट को रीड कर लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने डायरेक्टली दिया है। तो एक ये तरीका भी है और ज़्यादातर हम यही यूज़ करने वाले हैं जब भी आप एरे के साथ वर्क करेंगे। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एरे का साइज क्या होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी साइज होगा यहाँ पे तो हमको क्लियर है, अगर इंट A हमने लिखा है और इंटीजर 4 बाइट की स्पेस लेता है तो आपके 50 हैं तो 50 इंटू 4 हम करेंगे। और यहाँ पे भी सेम है, आपका टाइप जो होता है उसके साथ कितने एलिमेंट हैं उनको हम सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट A5, तो इसका साइज हमारा कितना होगा, इसका साइज आपका सिंपल सा है, इंटीजर हमारा 4 बाइट लेता है तो इंटू 5 टोटल 20 बाइट का यहाँ पे
एरे आपका स्पेस लेगा। वैसे फ्लोटिंग पॉइंट हमारा 4 बाइट का लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है। अब देखिए हो सकता है आपका कंपाइलर 32 बिट का हो, जैसे 64 बिट एंड 32 बिट होता है, तो आपको कहीं कहीं पे इंटीजर का जो साइज है, जो बेसिकली पुराने कंपाइलर्स हैं वहां पे आपका जो साइज है वो आपको 2 बाइट ही मिलेगा, लेकिन एक्चुअल जो साइज है वो 4 बाइट होता है। वो अभी हम सिस्टम पे देखेंगे। जैसे मेरे पास जो 64 बिट है वहां पे इसका साइज आपको 4 बाइट मिलेगा। तो अगर आपको इंटीजर ही चाहिए और 2 बाइट में चाहिए तो उसके लिए आप शॉर्ट जो आपका एक डेटा टाइप है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो आई होप साइज भी आपको समझ में आया होगा कि साइज हम किस तरीके से यहाँ पे दिखाते हैं। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। इसके लिए एक ऑपरेटर हमारा आता है, साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ के बाद आप वेरिएबल नेम या टाइप यहाँ पे लिखते हैं तो ये हमको सिंपली रिटर्न कर देता है कि करंट साइज हमारे जो कंपाइलर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एरे का क्या है। तो इसका हम यूज करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं। साइज भी हमने समझा, डिक्लेरेशन हमने समझा और कुछ बेसिक पॉइंट भी हमने यहाँ पे लिखे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एरे आपका कितने टाइप का होता है या कितने डायमेंशन का होता है। तो अभी देखिए, अभी तो हम जो यहाँ पे कर रहे हैं सिंपल 1D एरे है। इसके अलावा हम एरे में 2D, 3D, 4D या सिंपली मल्टी डायमेंशनल एरे को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में इसको हम डिटेल में समझेंगे, हर एक डायमेंशन को। अभी हम एग्जांपल के लिए समझते हैं। जैसे अभी हमने लिखा सिंपल इंट A5, तो ये हमारा क्या है, ये 1D एरे है, केवल एक ही इसमें रो है। अब देखिए मल्टी डायमेंशन यानी कि रो एंड कॉलम जिसमें ज्यादा होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट A और इसमें मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल 4 and 5। तो इसका मतलब क्या है कि इस एरे में टोटल आपके यहाँ पे 4 रो हैं, जैसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और हर एक रो में 5 आपके यहाँ पे कॉलम होंगे। यानी कि आपका जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5। तो सिंपल सा है। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 4 × 5 20, और एक का साइज है आपका 4, तो 20 × 4 टोटल 80 बाइट का आपको यहाँ पे साइज मिलेगा। अब एरे के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें साइज आपका फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे हमने A5 लिखा और हमने केवल 3 ही एलिमेंट इसमें स्टोर किए, उन्हीं के साथ हमने वर्क किया, तो 2 हमने जो एक्स्ट्रा मेमोरी लोकेशन यहाँ पे ली है वो वेस्ट हो जाएगी। तो एरे में आपका मेमोरी का एरे के अंदर आपका मेमोरी का वेस्ट भी होता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, मेमोरी इज वेस्टेड। अगर हम पहले से इसको डिफाइन करते हैं तो ये इसका एक यहाँ पे ड्रॉबैक हो गया या डिसएडवांटेज हो गया। तो आई होप आपको मल्टी डायमेंशनल भी समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आप 3 यहाँ पे ले लेंगे, जैसे अगर आप लिखते हैं इंट देन A 2, 3, 2, तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 3 × 2 6 एंड 6 × 2 12 एलिमेंट यहाँ पे होंगे। यानी कि 2 रो हैं और हर एक रो में 3 कॉलम है, उस कॉलम में भी 2 आपके एडिशनल कॉलम्स हैं। तो देखिए सिंपल सा है, और ये तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि टोटल 4 यहाँ पे रो है। तो ये 0th रो है, और इसके बाद ये पहली रो हमारी आ गई, देन सेकंड, देन थर्ड, एंड एक के अंदर 5 एलिमेंट हैं, यानी कि 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से टोटल अब किसी भी एलिमेंट को आपने आइडेंटिफाई करना है तो काफ़ी इजीली आप आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये जो एलिमेंट है ये है आपका पहले रो का दूसरा कॉलम। तो इसको अगर हमने इंडिविजुअली यहाँ पे दिखाना हो तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं A1 and 2। तो इसका मतलब क्या है, ये इस वाली मेमोरी लोकेशन को हमारा रेफर कर रहा है। तो आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा कि एरे कलेक्शन होता है डेटा वैल्यूज का जिनका टाइप सेम हो, और एरे को स्टोर किया जाता है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे, यानी कि एक के बाद एक। और आगे जब हम पॉइंटर पढ़ेंगे तो वहां पे इससे हमको फायदा होगा, क्योंकि सेम मेमोरी लोकेशन पे अगर हमको जाना है तो केवल हम पॉइंटर अर्थमेटिक का यूज करके जा सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं ये भी समझा, और साथ में यूजर से कैसे एरे को रीड किया जाता है वो हमने देखा, और साथ में मल्टी डायमेंशनल एरे को का जो बेसिक्स है वो भी हमने यहाँ पे देखा। तो इसी के साथ हमारा थ्योरेटिकल यहाँ पे पूरा होता है। तो चलिए इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स को, इसके साइज को, ये सभी अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करके कॉन्सेप्ट एरे का हमने यहाँ पे समझा, तो इसको हम प्रैक्टिकली भी अब देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इंक्लूड करना होता है हमारी हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, जिसकी मदद से हम प्रिंटफ एंड स्कैनफ को यूज़ करते हैं। देन हमारा आता है इंट मेन, यानी कि मेन फंक्शन जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा।
एंड देन हम यहाँ पे एरे को डिक्लेयर करेंगे। तो चलिए अपने स्ट्रक्चर को भी कंप्लीट कर लेते हैं, रिटर्न 0। तो इसके बाद अब देखिए सबसे पहले हम एरे का यहाँ पे साइज़ देख लेते हैं, देन इसको हम डिक्लेयर करना भी देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप एरे ली और 1D एरे हमने ली और इसमें 5 एलिमेंट मान लीजिए हमने दे दिए। तो इसके जो एलिमेंट है अगर आप उनको यहीं पे डिक्लेयर करना चाहें तो आप इसमें वैल्यूज़ भी यहाँ पे दे सकते हैं, कोई भी 5 वैल्यूज़ आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसका हम साइज़ चलिए देख लेते हैं। इसका जो साइज़ होगा, साइज़ ऑफ एरे इज़ आपका आएगा %d के अंदर, एंड देन हम यहाँ पे लिख देते हैं साइज़ ऑफ a। तो इसका जो भी साइज़ होगा इन आपका बाइट्स में वो हमको यहाँ पे मिलेगा। अभी 5 एलिमेंट हमारे पास हैं, इंटीजर टाइप हैं, एक का साइज़ 4 बाइट होता है, तो टोटल 5 × 4 आपका 20 यहाँ पे आपको मिलेगा। तो देखिए सिंपल सा है, साइज़ आप साइज़ ऑफ ऑपरेटर की मदद से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो साइज़ ऑफ एरे इज़ 20 हमको यहाँ पे मिला है। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ पे इसको चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल अभी चलिए हम एलिमेंट, और अगर आपको एलिमेंट को प्रिंट करना है तो चलिए एक एलिमेंट भी हम प्रिंट कर लेते हैं इसमें पहले। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे 78 को प्रिंट करना है। तो ए हमारा यहाँ पे जो है ये एरे है, और इसका जो 78 हमने यहाँ पे लिखा है ये आपका दूसरा एलिमेंट है, यानी कि दूसरे इंडेक्स नंबर पे है। एलिमेंट तो ये थर्ड है, लेकिन 0 इंडेक्स नंबर पे पहला आपका यहाँ पे एलिमेंट आता है या डेटा आता है। तो 78 जो है ये दूसरे पे आपको यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए इसको रन करके देखते हैं, और जो आंसर हमको मिला है वो 78 यहाँ पे मिला है। तो आई होप आपको ये आया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ और साइज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे इंटीजर की जगह फ्लोट लिखता हूँ तो फ्लोटिंग का जो साइज़ होता है वो भी आपका 4 ही होता है। तो यहाँ पे भी हमको जो साइज़ है, साइज़ ऑफ आपका ए, आपका फ्लोटिंग पॉइंट का भी 4 होता है, तो हमको यहाँ पे 4 के हिसाब से यहाँ पे मिलेगा, 4 × 5 = 20। एंड ऐसे ही अगर आप फ्लोट की जगह डबल करना चाहें, जो कि आपके साइज़ को सिंपली डबल करता है, इसमें भी आपका डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ ही चलती हैं, लेकिन इसमें साइज़ जो है वो डबल होता है। यानी कि अगर फ्लोटिंग पॉइंट का 4 है तो इसका सिंपली आपको डबल यहाँ पे 8 मिलेगा। तो 8 × 5 सिंपली आपको 40 यहाँ पे मिलता है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे एक करैक्टर लेना चाहें, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक करैक्टर ले लिया, अगर हम स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं तो स्ट्रिंग तो केवल आपका 1 बाइट का साइज़ लेता है, तो 5 ही एलिमेंट हैं, तो 5 बाइट का जो सिंपल सा साइज़ है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ऐसे ही हमारे पास अगर आप इंटीजर की जगह शॉर्ट यहाँ पे लेना चाहें तो अब आपका जो साइज़ है ये 2 बाइट का आपको मिलता है। इसकी जो रेंज होती है वो इंटीजर वैल्यू से कम होती है। तो यहाँ पे 2 बाइट का एक का साइज़ है, तो 5 का आपको साइज़ यहाँ पे 10 मिलने वाला है। देखिए 10 हमको यहाँ पे मिला, और ये डिफरेंस हो सकता है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंपली कंपाइलर के हिसाब से। तो ये आपका सॉर्टिंग था। इसके अलावा सॉर्ट के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, अगर मल्टी डायमेंशनल एरे हमारे पास हो, इंटीजर टाइप हो लेकिन अगर मल्टी डायमेंशनल हो, मान लीजिए 5 इसमें हमने रो बनाई और हर एक रो में हमारे 10 एलिमेंट हैं, तो 5 × 10 आपका टोटल 50, एंड 50 × 4 आपका जो साइज़ आएगा वो आएगा 200। तो देखिए मल्टी डायमेंशनल एरे में भी सेम है, 200 हमको यहाँ पे मिला है। ऐसे अगर आप यहाँ पे 2D की जगह 3D एरे अगर आप बनाना चाहें, हमने कहा 2 रो हैं, एक रो के अंदर आपके 3 हैं और उन 3 के अंदर भी आपके 4 हैं, तो टोटल कितना हो गया, 2 × 3 आपका 6, एंड 6 × 4 आपका 24। तो 24 × 4 आपका जो टोटल साइज़ है वो हमको यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए 24 × 4 96 होता है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे का ये साइज़ हमको यहाँ पे मिला। तो आई होप आपको साइज़ समझ में आया होगा, डिक्लेयर करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि यूज़र से हम कैसे इनपुट लेते हैं और कैसे एरे को प्रिंट भी कराते हैं। तो अब ये दोनों ही हम यहाँ पे यूज़र से लेने वाले हैं, और फिलहाल हम कुछ वीडियोज़ तक तो सिंगल डायमेंशनल एरे के साथ ही काम करेंगे। तो पहला मैं यहाँ पे आपका प्रिंट कर देता हूँ, एंटर द एरे एलिमेंट। एरे के एलिमेंट्स को एंटर कीजिए, एंड /n भी मैं लगा देता हूँ ताकि न्यू लाइन में आए। एंड देन एक और वेरिएबल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जिसकी मदद से हम लूप रन करेंगे। तो मैंने चलिए इसमें x नाम का वेरिएबल ले लिया, आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो इसके बाद फॉर लूप हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, =0 से ये चले, लेस देन आपका ये चलेगा सिंपली 5 तक, क्योंकि हमको 4th इंडेक्स नंबर तक ही जाना है, x++ एंड देन सिंपली। अब देखिए यहाँ पे हमको कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो scanf में %d एंड सिंपली एड्रेस ऑफ a का x, क्योंकि x में जो लूप है इसमें सबसे पहले वैल्यू आएगी 0, तो 0 इंडेक्स नंबर पे एलिमेंट रीड होगा, देन फर्स्ट पे, देन सेकंड पे, एंड सो ऑन। इसके बाद चलिए इसको अब हम यहाँ पे डिस्प्ले भी करते हैं, एरे एलिमेंट्स
आर जो एरे एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे प्रिंट भी करके देख लेते हैं। तो प्रिंट के लिए प्रिंटफ फंक्शन हम यूज़ करेंगे %d एंड देन आपका सिंपली यहाँ पे आएगा a का x। लेकिन मैंने यहाँ पे लूप रन नहीं किया है तो इसको अंदर हमको लूप में इसको डालना है, वरना ax में क्या होगा, जो a की वैल्यू x की है वही आपका आएगा। तो x इक्वल्स टू 0 एंड देन x इज़ लेस देन 5 एंड सिंपली आपका x प्लस प्लस। तो एक लूप हमने यहाँ पे रीड करने के लिए चलाया और दूसरा लूप हमने डिस्प्ले करने के लिए चलाया है। तो चलिए इसको रन करके हम देखते हैं। 5 एलिमेंट हमने रीड करना है यूज़र से। तो कोई भी एलिमेंट आप 5 इंटीजर टाइप की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए एरे एलिमेंट्स आर 45, 78। तो अभी तो फ़िलहाल ये अच्छे से नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने स्पेसिंग प्रॉपरली यहाँ पे नहीं की है। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं इसमें एक टैब डिफरेंस दे दूँ, यानी कि एक टैब के स्पेस यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, तो अब हमारा जो आउटपुट है वो और प्रॉपर फॉर्म में आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसके एलिमेंट चलिए अब हम एंटर करते हैं एरे के। तो देखिए अब सिंपल सा है, ये हमारे एरे के जो एलिमेंट हैं वो यूज़र से हमने खुद लिए और उनको हमने डिस्प्ले भी किया है। तो आई होप आपको एरे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये वीडियो केवल बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे था कि एरे क्या होता है, आपका कलेक्शन होता है डेटा वैल्यूज़ का जिनका टाइप सेम हो और जिनको हम एड्रेस करते हैं एक कॉमन वेरिएबल नेम से। एरे हमेशा स्टार्ट होता है 0 इंडेक्स नंबर से और एरे आपका मल्टीपल टाइप एंड डायमेंशन का भी हो सकता है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 28। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 20।